जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आप लोग को इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा, जो किस प्रकार पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है इंडिया के बारे में। सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जो किस प्रकार से इंडिया के बारे में नहीं बोल रहा है, जो इंडिया मेरा बुराई करता है, इंडिया हम लोग के बारे में गलत सोचता है। सारा चीज़ आप लोग को इस वीडियो में जानकारी देखने के लिए नहीं मिल जाएगा। आप लोग से निवेदन है, इस वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, तभी आप लोग को सारा चीज़ समझ में आएगा, जो किस प्रकार पाकिस्तानी लड़की का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है। साथ साथ आप लोग से भी निवेदन है कि इस वीडियो पे अपना भी रिएक्शन आप लोग हमें कमेंट में करके दिया कीजिए, जो आप लोग का भी हमारा ओपिनियन हम भी जान पाएँ। आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ, फिर मैं लास्ट में अपना रिएक्शन दूंगा। जो इस आप लोग को ये वीडियो का अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों से बार बार मैं निवेदन करता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट ज़रूर करके अपना राय बताइएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जय श्री राम, जय हिंद। मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर मैं लास्ट में अपना रिएक्शन दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद। मूवीज़ बना के मुसलमानों को दिखा के ये मैसेज कन्वे करते हैं कि या तो ये कातिल है या तो ये दहशतगर्द हैं। इस तरह का कुछ हमेशा मैसेज यही कन्वे होता है कि मुसलमान ऐसे ही हैं। उन्होंने एक क्या कहते हैं कि उन्होंने एक तस्वीर बनाई है मुसलमानों की, जो डिस्प्ले करते हैं वो पूरी। 2019 में हम लोगों ने ये कहा कि एयर स्पेस वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा इंडिया के लिए, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे को हमने सामने रखा। तो हमने तब ठीक किया था या अब ठीक किया? नहीं, मुझे लगता है अब सही किया है। अब सही किया? ठीक किया है। मतलब आप कह रहे हो कश्मीर को मुद्दा बनाकर अपने ताल्लुकात खराब ना करो। ना खराब, क्योंकि वो मसला 1947 से चलता आ रहा है, तो उसके बेसिस पे काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जो पाकिस्तान में आ गए। तो आई थिंक उसको साइड पे रख के अपने रिलेशंस बेहतर करने चाहिए पाकिस्तान को। मतलब आप कह रहे हो कश्मीर को भूल जाओ अभी? नहीं, कश्मीर को नहीं भूले, लेकिन अपनी जहाँ अपना हमें फ़ायदा नज़र आता है तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। जहाँ पे इस्लाम की बात आ जाए और मुसलमानों की बात आ जाए और वो जानबूझ के हमारे लोगों को मारते जाए और हम उनको सिर्फ इस बात पे कि हमने अपने उनसे ताल्लुकात बेहतर करने हैं, हम उनको कुछ भी देते जाएंगे। ये मेरा नहीं ख्याल कि हमारी सरकार को इस बारे में इतना लीनियंट होना चाहिए। तो कायदे-आज़म ने भी करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर हमने अपना पाकिस्तान अलहदा करवा लिया था। तो कायदे-आज़म ने ये कहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद आपने इंडिया से ताल्लुकात रखने ही नहीं है। अलहदगी हुई ही इसलिए थी क्योंकि साथ वो दो अलग अलग तबके चल ही नहीं पा रहे थे। मगर ये मत भूले, हमसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ हैं अभी भी, है ना? और दुनिया के अंदर ढेरों कंट्रीज ऐसी भरी पड़ी हैं जहाँ पर ये तो उनको अब पता चल रहा होगा जब उनके घर गिराए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है 2024 में इस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने मुसलमानों को उनके घर गिराए हैं। 2023 एक्सट्रीमिज्म उधर भी है, एक्सट्रीमिज्म इधर भी है। अगर हम वहाँ के मुसलमानों की बात करते हैं तो उल्टा वो हमें भी काउंटर करते हैं कि आप लोगों के पास जो हमारी हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ आप लोगों ने क्या सलूक किया। हमारा ख्याल है यहाँ पे प्रॉपर सारे के सारे तकलीफ़ में थे, जनाजे पे जनाजा उठ रहा है और वो एक ज़्यादा था मैटर करता है लेकिन हमारे लिए उठ के ये सोच के कि वो मुसलमान है और हमारा काम बनता है हम साथ दें। अब दुबई ने हमारा साथ नहीं दिया या किसी और सपोर्टिंग आज़ाद कश्मीर। यस, हाउ आगे आओ ना, हाउ इसी तरह से ही मैं चाहती हूँ। मुझे नहीं लगा। नहीं लगा? हाँ, मुझे नहीं लगा। नेगेटिविटी बड़ी प्रमोट करते हैं हम। अब आप भी तो कर ही रही हैं तब से यहाँ पे खड़ी के। पाकिस्तान को इतना सा मुनाफा मिलता होगा जिसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा मिलता होगा, तभी वो हाथ बढ़ाते हुए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस के अंदर इस वक्त AI समिट चल रही है, जिसके लिए दावतनामा भिजवाया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यू दिल्ली से पेरिस तक का सफ़र पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए किया है, जिसको 2019 में बंद कर दिया गया था। ये कहा गया था कि हम कश्मीर फर्स्ट रखना चाहते हैं। कश्मीर की वजह से अब पाकिस्तान के एयर स्पेस में से कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट नहीं गुजर सकता, जिसको अब चेंज करके खुद ही इजाज़त दे दी गई है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयर स्पेस में से बाआसानी गुजर सकता है। और 41 मिनट तक पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहा प्राइम मिनिस्टर मोदी का एयरक्राफ्ट। इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ देंगे कि क्या पाकिस्तान को इजाज़त देनी चाहिए थी इंडिया को कि उनका एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए गुजर पाए। क्या ये एक पॉजिटिव मैसेज गया है, पीस का मैसेज गया है? क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा था कि हम हर मुद्दे को हल करना चाहते हैं, कश्मीर का मुद्दा सुलझाना चाहते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी का मसला हल करना चाहते हैं ताकि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो और दोस्ती हम उनसे
उनसे करना चाहते हैं, तो क्या उस दोस्ती का हाथ बढ़ाने में पाकिस्तान ने ये पहला कदम बढ़ाया है? इस हवाले से पाकिस्तानी गर्ल्स के क्या रिव्यूज़ होते हैं, देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, इन माय ओपिनियन ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो पूरे मुल्क में हमें मशहूर किया हुआ है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और हमसे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, बाकी मुल्कों को भी हमसे नुकसान पहुंचता है। तो जब उनको फेवर की ज़रूरत पड़ी तो हमें फेवर देनी तो नहीं चाहिए थी, बाकी क्या कह सकते हैं। देखिए, ये जो दहशतगर्दी वाला आपने बताया कि वो हमें दहशतगर्द बोलते हैं, हमारी तरफ से भी सेम वही हेट है उनके लिए। अपना भी अगर हम मीडिया उठाकर देखें तो हम भी उनको यही कहते हैं कि वो जो है वो कातिल है, वहाँ पर गुजरात के अंदर उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन इन सब नफरतों के बावजूद वो अपना जहाज़ यहाँ से गुजार कर गए हैं, उन्होंने एयर स्पेस इस्तेमाल किया है। तो ये आपको नहीं लगता कि एक पीस का मैसेज है? पीस का मैसेज तो है, ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानियों के बड़े दिल का भी एक वो है कि हम बड़े दिल के लोग हैं, तो हमने उस चीज़ को इतना बॉदर नहीं किया और हमने उनको इजाज़त दे दी। हम लोग बार बार कह रहे हैं हमने और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे जहाँ तक लगा है कि हमें नहीं फेवर करना चाहिए था। बाकी अच्छा मैसेज गया है, बहुत अच्छा मैसेज गया है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत अच्छा मैसेज गया है कि भाई हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, हम सारे इख्तिलाफात को ख़त्म करना चाहते हैं। हर इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने मुल्क चलाना है, उन्होंने सब कुछ देखना है, और हम आम सिटीजन हैं तो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो यहाँ पे शायद कोई और भी आकर ये बोले कि उन्हें नहीं ठीक लगा या उन्हें ठीक लगा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो मुझे लगा मैंने वो बताया आपको। क्या आप बॉलीवुड मूवीज़ देखती हैं? बहुत कम, बहुत कम। बॉलीवुड ज़्यादा चलता है, नेटफ्लिक्स वगैरह सीरीज़। अच्छा मेरी बात सुने ना, हम वो सारी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं जिनके सीईओज वो है, हम उनके ड्रामास देखते हैं, हम उनके फिल्म्स देखते हैं, इवन दो हमारी कंट्री के अंदर उनकी ज्वेलरी भी आती है, बहुत इस्तेमाल की जाती है। जब हम उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, तो ऑफिशियल लेवल पर उनसे ताल्लुकात अच्छे करने में क्या बुराई है? वो भी तो ताल्लुक होगी ना, अच्छे करे ना हमसे, वो भी तो प्रॉपर हमारा साथ दें। हाँ ये है कि वो हर फोरम पर जाकर कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी ख़त्म करे, तब हम जाकर उनसे ताल्लुकात मजबूत करेंगे, वो ये हर फोरम पर जाकर कहते हैं। हमने अपनी हर फिल्म में और अपने हर सीरीज़ में तो पाकिस्तान को दहशतगर्द दिखाते हैं, हर जगह तो वो ये चीज़ फैलाते हैं और पाकिस्तान को पूरी कंट्री में उन्होंने बुरा साबित किया हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर हमारे दिल में भी थोड़ी सी वो एक नफरत सी आ जाती है कि हर तरफ हमें ही क्यों गंदा किया जाता है। तो मैं जब मूवीज़ बनाते हैं तो हम उनको कभी बुरा नहीं दिखाते, कभी उन पे कीचड़ नहीं उछालते इस तरह का। नहीं, ये खैर दोनों तरफ से मूवीज़ बनती है। हमारी मूवीज़ में इतना कुछ नहीं होता कि हमने उनका गेटअप दिखाया है, हमने टीके लगाए हुए हैं और हम कुर्बानियाँ कर रही हैं, वो ठीक है, ब्लास्ट नहीं करवा रहे हैं हम उनसे, उनको दिखा के। और दूसरा वो हमारी मूवीज़ बना के मुसलमानों को दिखा के ये मैसेज कन्वे करते हैं कि या तो ये कातिल है या तो ये दहशतगर्द हैं, इस तरह का कुछ हमेशा मैसेज यही कन्वे होता है कि मुसलमान ऐसे ही हैं। उन्होंने एक वो क्या कहते हैं कि उन्होंने एक तस्वीर बनाई है मुसलमानों की जो डिस्प्ले करते हैं वो पूरी दुनिया के आगे कि मुसलमान ऐसे ही होते हैं। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज़ सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया की बहुत सी कंट्रीज़ कहती हैं, अमेरिका भी तो कहता है ना, तो अमेरिका के साथ फिर भी हम लोगों ने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। अब अमेरिका में भी कितना कुछ हो रहा है, हर इंसान तो अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक तो आपको क्या होता। तो मैं आपको वही तो कह रही हूँ कि जब आपस के ताल्लुकात बेहतर होंगे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सदियों से चलती आ रही। कश्मीर के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी था और उसने बिल्कुल ठीक किया है। अगर रुकी भी है तो इनको देखना चाहिए था, इनका भी कोई नुकसान हो सकता है क्योंकि इंडिया में गुर्बत कम नहीं है, बहुत गुर्बत है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो इमरान खान ने अगर रोकी भी थी ट्रेड कश्मीर को बीच में ला के, तो उसने ठीक किया था क्योंकि तब तो कश्मीर को हमारी ज़रूरत थी। तब जो कुछ हो रहा था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मीडिया पे था और सब उस बारे में बात भी कर रहे थे। हमारा साथ सऊदिया ने नहीं दिया कश्मीर पे, उन्होंने कहा कश्मीर हिंदुस्तान का है, उन्होंने रियाल छापा। हमारा साथ दुबई ने नहीं दिया कश्मीर पे, उन्होंने एक मैप इशू किया, उन्होंने कहा हिंदुस्तान का है कश्मीर। तुर्की ने हमारा साथ नहीं दिया, कौन साथ दे रहा है हमारा ये बताओ। और अगर हम कश्मीर पर आवाज़ उठा रहे हैं, डू यू थिंक कि कश्मीर पर आवाज़ उठाना हमारा वैलिड है, जहां हमारे अपने मुल्क में इतनी अनस्टेबिलिटी है? आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है, लड़ के उन्होंने 3 से 5 रुपए का यूनिट करवाया, इतना वहाँ पर दंगा फसाद चला है। आज़ाद कश्मीर के लिए बोलना, वो तो अपने आप को एक अलग रियासत समझते हैं, वो ना पाकिस्तान को कुछ समझते हैं, ना वो पाकिस्तान के साथ है ना वो इंडिया के साथ हैं। लेकिन बात यह है कि वो मुसलमान थे। अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो आज़ाद कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वो बात ये है कि हमने उनको सपोर्ट किया ये सोच के कि वो मुसलमान है और हमारा काम बनता है हम साथ दें। अब दुबई ने हमारा साथ नहीं दिया या किसी और सपोर्टिंग आज़ाद कश्मीर। यस हाउ आगे आओ ना, हाउ
अब इतना मुझे इतनी पॉलिटिक्स का नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे जान देखो मेरी बात सुनो, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, हमारे वाला जो कश्मीर है वहाँ पर वो लोग लड़ रहे हैं, वो लोग बगावत पर उतरे क्योंकि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पर ये है, हम बात कर रहे हैं सरहद पार की, कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जो कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग अपनी कंट्री के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है, जितने मुसलमान यहाँ पर जो मजालिम हो रहे हैं, हम पहले उन पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते या उनका भला क्यों नहीं चाहते? उनका भी तो खून लाल है ना। और जहाँ तक कश्मीर की बात रही, कश्मीर पर तो इंटरनेशनल मीडिया भरा पड़ा है जो दिखा रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तरक्की हो रही है, क्या हो रहा है, वो सब दिखा रहे हैं। हमें चाहिए हम अपने मुल्क पर फोकस करें। कब तक हम कश्मीर को मुद्दा बनाकर जो है वो लड़ते रहेंगे? अब तो मरीम नवाज़ आ गई हैं, अब तो मैंने कश्मीर का नाम भी नहीं सुना जब से ये गवर्नमेंट आई है, तो अब तो कश्मीर का कोई इशू नहीं है, वो सब कुछ टेबल कर देंगे पाकिस्तान में। बहरहाल जो पाकिस्तान का इशू है, कत्ल हो रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, उसमें कोई कमी देखने में नज़र नहीं आ रही, तो हमारी गवर्नमेंट को इस पे फोकस करना हो चाहिए। जाएगी अगर हम अपने मुल्क पर फोकस। इस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने मुसलमानों को उनके घर गिराए हैं 2023। एक्सट्रीमिज्म उधर भी है, एक्सट्रीमिज्म इधर भी है। अगर हम वहाँ के मुसलमानों की बात करते हैं तो उल्टा वो हमें भी काउंटर करते हैं कि आप लोगों के पास जो हमारी हिंदू कम्युनिटी थी उसके साथ आप लोगों ने क्या सलूक किया। हमारा ख्याल है यहाँ पे जितने भी हिंदू या जितने भी दूसरी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, उनको हर तरह की आज़ादी पाकिस्तान में दी जा रही है। जी नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने एक पैगाम ज़रूर दिया है और कि माइनॉरिटीज़ को हम सेव करेंगे और माइनॉरिटीज़ के हकूक़ भी हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो उनके साथ मजहबी तनाव रहता है, जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट भी छापी है, जिसकी वजह से 1947 में 23 से 24% माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान को आई थी और अब वो 3% पर आ गई हैं। मेरा ख्याल है मैंने अब तक जितने खुद एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पे नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ खुद हमारी मेड क्रिश्चियन है और हम इवन के हम नहीं किसी बारे में उनके साथ इस बात का रखते कि वो क्रिश्चियन है तो हम उनके साथ खाना नहीं खा सकते या कुछ भी। आप हो ना, मैं पूरे माशरे की बात कर रही हूँ। जहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये हमारे वो अहले किताब हैं और उनके साथ खाना पीना और इवन के शादी भी जायज़ है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज, दे आर नॉट अहले किताब। तो हिंदूज़ के साथ अहले किताब तो एक साइड पे रखें, चाहे हिंदू भी हों। हमारी टीचिंग हमें ये सिखाती हैं कि सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए और हम करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे वो इस बात को समझते भी हैं और करते भी हैं। बट मैं पूरी सोसाइटी की बात करती ना, मैं तो मेजॉरिटी की बात करती। अब आपकी सोच ऐसी है, मेरी भी सोच ऐसी है, मैं आपकी और अपनी अकेले की बात तो नहीं करूँगी ना, मैं तो पूरे माशरे की बात करूँगी। तो मैं ये खुद से भी नहीं कह रही, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बोला है। और जो लोग करते हैं, ऐसा किया है जिन्होंने, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि इससे हमारे माशरे में आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए ये बहुत ही नेगेटिव पैगाम है, या वो ग्रो जिस कम्युनिटी में करेंगे वो उनके लिए बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि वो इस तरह ना करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। अच्छा, एक बात बताएं, कितना पीस का मैसेज गया है पाकिस्तान की तरफ से? पीस का मैसेज था ना ये कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ पहले हम रोते रहते हैं गवर्नमेंट अच्छा करे, गवर्नमेंट अच्छी हो, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे, गवर्नमेंट चाहेगी तो हमारे इस मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। अब अगर जब वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, हमें उस पर भी शिकायत है, क्यों? हमें पॉजिटिविटी हासिल क्यों नहीं होती? देखिए, पाकिस्तान हर तरह से अमन की कोशिश करता रहा है, पहले भी और अब भी। और जहाँ तक हाथ बढ़ाने की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसी चीज़ों पे हाथ बढ़ाना चाहिए जहाँ पे हमारे लोगों का खून बहाया जाए। और दूसरा, हम हर तरह से मुमकिन कोशिश की। अब आप खुद ही देख लें कि पाकिस्तान ने इंडिया को यहाँ मैच खेलने के लिए जो वो हमारा हुआ है सब कुछ, तो इंडिया नहीं आना चाहता पाकिस्तान। हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ तो पहले भी बहुत थे, लेकिन हमने अब काफ़ी हद तक कोशिश की है कि काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए, और हुए भी हैं। और आप देख लें कि जो ये इस दफ़ा के मैचेस हो रहे हैं उनमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी है और सब कुछ है। तो लेकिन जहाँ बात आ जाती है लोगों की कि वो हमारे मुस्लिम और एज अ नॉट आवर मुस्लिम्स, दे आर इंडियन मुस्लिम्स। वो उनके वहाँ पर उनके आईडी कार्ड इंडियन है, वो उनकी। हाँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम एज अ मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर आपको इस तरह की लीनियंसी नहीं देनी चाहिए इंडिया को कि वो हमारे बॉर्डर्स यूज़ करें और अपनी तरक्की को इस बेस पे आगे कर सकें, लेकिन नहीं देने चाहिए। अच्छा, अगर मैं अब आपको ना एक बात बोलने लगी हूँ, एक बात आपको बताती हूँ, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर क्या क्या नहीं हो रहा। ताजिकिस्तान का आपको पता है, कम्प्लीटली बैन ऑफ हिजाब।
इन ताजिकिस्तान। आप दाढ़ी नहीं रख सकते उधर, आप बुर्का नहीं पहन सकते उधर, आपको फाइन होगा, आपको दहशतगर्द बोला जाएगा। आपको पता है, अब हमें ये सब चीज़ें हम छोड़ देते हैं, हम कहते हैं इंडिया 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 के अंदर ये है, इंडिया के अंदर वो है। भाई वहाँ मुसलमानों की बड़ी हायर पोजीशंस भी हैं, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो। उनकी पॉलिटिक्स में भी मुसलमान हैं, उनकी हर सेक्टर में मुसलमान हैं। मैं वही आपको कह रही हूँ, एक्सट्रीमिस्ट लोग वहाँ पर भी मौजूद हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं। इस बेसिस को सामने रखते हुए हम अपने ताल्लुकात नहीं ख़राब कर सकते, और ना ही हमें करने चाहिए। कुछ चीज़ों में जाहिर सी बात है उनके साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अब बाकी दुनिया के साथ भी चलना है और अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर करना है। चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, बट स्टिल हम कहते हैं ना, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, इंटरनेशनल रिलेशंस को पहले रखा हुआ है ना। तो इसी तरह अगर हम भारत की बात करें, उनसे क्यों नहीं हमारे अच्छे ताल्लुकात हो सकते? अब हो तो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब आ तो गए हैं, अब आप और क्या चाहती हैं कि और किस तरह से हो? आप नहीं चाहती ताल्लुकात बेहतर हो? बिल्कुल हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन कुछ चीज़ों में हाथ बढ़ाने से बेहतर है हाथ को रोक लिया जाए। वो कौन सी चीज़ें हैं? जहाँ पे मुस्लिम्स की ख़ास तौर पे बात आ जाए कि वो हमारे लोगों का खून बहा रहे हैं। मुसलमानों का खून तो देखे, मेरी बात नहीं सुनिए, हो ना भी हो, लेकिन अब आप खुद ही देखें, उन्होंने घर गिरा दिए, मुसलमानों के ही गिराए ना, और किसी और कम्युनिटी की तो नहीं गिराए। मैं आपको बारहा ये बोल रही हूँ, एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर भी है, एक्सट्रीमिज्म यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्रिश्चियंस की बस्तियाँ जलाई गई, जड़ावाला वाला किस्सा याद है ना आपको? यहाँ पर भी मंदिर गिराए गए। जब देखे, मैं कह रही हूँ एक्सट्रीमिज्म उधर भी है, इधर भी इस चीज़ को बेसिस बनाकर ताल्लुकात नहीं खराब करने। तो फिर मत करें, फिर शहबाज शरीफ ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। मैं इस बारे में सिर्फ अपना ओपिनियन। बात बताएं, आप मुसलमानों की बात कर रही हैं, मुसलमान पाकिस्तान में खुश हैं? अच्छे और बुरे हालात तो हर जगह होते हैं। दैट वाज माय पॉइंट, दैट वाज माय पॉइंट। अच्छे और बुरे हालात तो हर जगह ही होते हैं, और अच्छे और बुरे लोग भी हर जगह होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरह के सिचुएशन फेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से कोई खुश है, कोई। यही तो मेरा पॉइंट था आपसे बात करने का, जो आपने लास्ट लाइन बोली है कि हर जगह के हालात डिफरेंट होते हैं, अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिनको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाए, पाकिस्तान ने हमेशा ही, चाहे इंडिया हो चाहे कोई और सा मुल्क हो, सबके साथ ही बेहतर करने की कोशिश की है, और अमन को हमेशा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। तो आपको लगता है इंडिया राज़ी हो जाएगा हमारे साथ ताल्लुकात बढ़ाने पे? बिल्कुल हो जाएगा राज़ी। शहबाज शरीफ साहब आ गए, अब तो राज़ी होना ही पड़ेगा। अच्छा, प्रो इंडिया पॉलिसी है, कह सकते हैं। इंडिया ने एक बात बार बार कही कि ये जब तक दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करेंगे हम नहीं ताल्लुकात बनाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, वो ये इंडिया में नहीं है, मेरा ख्याल है वहाँ पे। आई अप्रिशिएट कि हम लोगों ने उनको यहाँ से गुजरने दिया। आई अप्रिशिएट, मुझे तो बहुत पीस का मैसेज लगा। इसी तरह से ही मैं चाहती हूँ। मुझे नहीं लगा। नहीं लगा? हाँ, मुझे नहीं लगा। नेगेटिविटी बड़ी प्रमोट करते हैं हम। अब आप भी तो कर ही रही हैं तब से यहाँ पे खड़ी के। मैंने मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करी हूँ, लेकिन मैं तो कह रही हूँ ना कि मैंने तो कोई नेगेटिविटी वाली बात ही नहीं की। मैंने तो कहा वहाँ पर भी एक्सट्रीमिज्म है, यहाँ पर भी एक्सट्रीमिज्म है। एक्सट्रीमिज्म तो हर जगह ही है। यहाँ पे आप छोटी से छोटी सोसाइटी में चले जाएं, वहाँ के लोग जो जिनके पास थोड़ा आप कह लें पैसा है। मैंने तो कोई एंटी पाकिस्तान बात नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन ही नहीं है कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब करने हैं। अगर आप इंडिया की फेवर करोगे तो आप एंटी पाकिस्तान कहलाई जाओगे, अगर आप सच्ची बात करोगे तो आप एंटी पाकिस्तान कहलाई जाओगे। देखें, अब मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जितना मुझे आइडिया था और जितना मैं इस बारे में सोचती थी वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। लेकिन बहरहाल हर दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। और कितना हो सकता है हमें फ़ायदा। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, जो पाकिस्तानी हुई लड़की का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, आप लोग को सारा चीज़ यानी समझ गए होंगे। जो किस प्रकार से वो इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहा है, जो इंडिया मेरा बुराई करता है, मेरे पे सारा चीज़ इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर वो पाकिस्तानी लड़की सब लगा रही है। खास करके वैसे जो आप लोग को हर वीडियो में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा, जो सारा कुछ इंडिया के ऊपर भी पाकिस्तान का पब्लिक ये बोलता है, जो इंडिया ने ये करवा दिया है। कुछ भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी तरह का बात, कोई भी ओपिनियन आता है तो वो इंडिया के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाता है, जो इंडिया ऐसा करवा दिया, ये करवा दिया। आप लोगों से निवेदन है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा।
तो अब मैं साथ साथ आप लोग से निवेदन करता हूँ कि आप लोग का कमेंट से हमें आप लोग का भी राय यानी ओपिनियन हम भी जान सकें, जो आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या राय है। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। इसी तरह का मैं वीडियो यानी अब लेके आते रहेंगे आप लोग के लिए। आप लोग से निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस पर लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। जय श्री राम, जय हिंद। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।